अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बीच बीच में हम आपके पास कुछ ट्रिक्स लेकर आते हैं और आपके साथ शेयर करते रहते हैं, जिनकी मदद से आपका काम ना सिर्फ इजी हो जाता है बल्कि फ़ास्ट हो जाता है। ये ट्रिक्स देखने के बाद आपको लगता है कि ये तो हमें मालूम थी, लेकिन हमारे ध्यान में नहीं थी। दोस्तों, आज भी आपको ऐसे ही एक ट्रिक लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जो शायद आपने देखी हो लेकिन आपके ध्यान में ना हो, या हो सकता है ये आप पहली मर्तबा देख रहे हो। तो ट्रिक को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ शाह और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो विद आसिफ। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप वी लुकअप फार्मूला लगा कैसे सकते हैं। आप में से अक्सर लोगों को पता होगा वी लुकअप फार्मूला लगाने का, लेकिन हो सकता है कि कुछ मेरे जो व्यूअर हैं वो नए हों और पहली दफ़ा इस चैनल पे हों और उनको वी लुकअप फार्मूला लगाना ना आता हो। मैं आपको वी लुकअप फार्मूला शुरू से बताऊँगा। पहले मैं आपको बताऊँगा कि डेटा के होते हुए आप उसको कैसे शो कर सकते हैं, और दूसरी ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमें डेटा को हाइड करना पड़े एंड देन हमें वी लुकअप फार्मूला लगाना पड़े तो हम कैसे लगाएंगे। दोस्तों, बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आपको रेट चाहिए, अगर आप इस सेल में अपना आइटम लिखें, जैसे कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे अगर मैं प्रिंटर लिखूं तो प्रिंटर का रेट आ जाए। इसी तरीके से अगर मैं इस सेल में माउस लिखूं तो यहाँ पे माउस का रेट आ जाए, और अगर मैं मॉनिटर लिखूं तो मॉनिटर का रेट आ जाए। तो जिस सेल में आपने आइटम लिखना होगा या अपनी मतलूबा जो आपका डाटा होगा वो लिखना होगा, उसको छोड़ के जो आपने रिक्वायर्ड होगी, जो चीज़ आपने लानी होगी, वहाँ पे आपने फार्मूला लगाना होगा। दोस्तों, वी लुकअप फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले आपको इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको लुकअप फार्मूला लगाना पड़ेगा। सॉरी, मैं आपको वी लुकअप फार्मूला बता रहा हूँ, तो मैं आपको वी लुकअप फार्मूला ही लिखा होगा। आप वी लुकअप लिखेंगे। वी लुकअप लिखने के बाद ब्रैकेट शुरू, जिस सेल में आपको रिक्वायर्ड, जिस सेल में आपने अपना एटम का नेम लिखना है, उस सेल को आप सेलेक्ट करेंगे। कॉमा देने के बाद दोस्तों आप ये पूरा एरा सेलेक्ट करके दे देंगे, यहाँ से वो आपकी मतलूबा वैल्यू उठाएगा। ये एरा देने के बाद आप कॉमा देंगे। अब देखें, रेट आप अगर देखें तो रेट यहाँ पे दूसरे कॉलम में है। पहले कॉलम में एटम नेम है, दूसरे कॉलम में रेट है, तो मैं यहाँ पे दूंगा कॉलम नंबर 2। कॉमा देने के बाद वो हमसे पूछ रहा है कि आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम हमेशा 0 देते हैं, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एन ए लिखा आया है। एन ए लिखने की वजह यह है कि यहाँ पे मेरे पास इस सेल में अभी तक कोई भी डेटा नहीं है। मैं जैसे ही यहाँ पे सी डी लिखता हूँ, जैसे मैं सी डी लिखता हूँ तो देखें उसने सी डी का यहाँ पे मुझे रेट दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा यही फार्मूला मैं यहाँ पे सी डी लिखूँ, प्रिंटर लिखूँ, माउस लिखूँ, तो ना सिर्फ उसकी यहाँ पे रेट आ जाए बल्कि उसकी क्वांटिटी भी का भी हमें मालूम हो जाए। तो मैं दोबारा यही फार्मूला लगाऊंगा, इक्वल्स टू वी लुकअप। वी लुकअप के बाद दोस्तों मैं सेल सेलेक्ट करूँगा, कॉमा, उसके बाद ये पूरा एरा दूंगा जहाँ से मैंने अपनी वैल्यू लेनी है, कॉमा दूंगा, और उसके बाद दोस्तों मैं लगाऊंगा कॉलम नंबर 3 और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 इंटर करूँगा। तो देखें आपके सामने रेट उसका 650 है और हमारे पास उसकी क्वांटिटी 45 है। अब तीसरे नंबर पे मुझे अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। अमाउंट के लिए क्या होगा, अमाउंट के लिए भी मैं सेम यही फार्मूला लगाऊंगा। आप अपने फार्मूले को फिल डाउन भी कर सकते हैं। देखिए मैं इस फार्मूले को डबल क्लिक करता हूँ। आपको पता है कि आपका ये सेल भी फिक्स होगा। हर दफ़ा जब हम फार्मूला लगाएंगे तो हमें इस सेल की ज़रूरत पड़ेगी। हम इसमें दरमियान में क्लिक करके हम इसको F4 के साथ फिक्स कर देते हैं। इसके अलावा ये जो एरा है जहाँ से हमें मतलूबा वैल्यू निकालनी होती है, ये भी हर जगह फिक्स होगी। जब हम फार्मूले को फिल डाउन करेंगे तो इसको भी सिलेक्ट करने के बाद मैं F4 करूँगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ से कॉलम चेंज होगा और एग्जैक्ट वैल्यू जो है मैच वो हो सकता है कि चेंज हो। अब मैं इस फार्मूले को इसमें यहाँ पे क्लिक करके फिल डाउन कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी उसने आंसर 45 दे दिया। लेकिन मैं इस पर डबल क्लिक करके एडिट टेबल इसको बनाने के बाद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉलम चेंज करूँगा। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे अमाउंट लानी है, तो कॉलम मेरे पास 4 है, तो मैं यहाँ पे 4 करके इंटर करूँगा। तो देखें हमने फार्मूला फिक्स करके फिल डाउन कर दिया, तो हम आसानी के साथ हमने वी लुकअप का फार्मूला लगा लिया। आपको यहाँ पे ताकि वाज़ेह नज़र आए मैं इसकी फॉर्मेटिंग भी ऐसी कर देता हूँ जैसे आपकी बाकी वैल्यूज़ की फॉर्मेटिंग हुई पड़ी है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये ट्रिक? आप इंतहाई आसानी के साथ
कोई भी आइटम लिखते हैं उनका रेट आपको पता चल जाता है, क्वांटिटी पता चल जाती है, अमाउंट पता चल जाती है। मैं लिखना चाहता हूँ प्रिंटर। अब मैं प्रिंटर जानना चाह रहा हूँ कि प्रिंटर की क्या वैल्यू है। तो देखें आपके सामने प्रिंटर का रेट, उनकी क्वांटिटी और उसका अमाउंट आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप में आप जानेंगे कि अगर हमें यहाँ पे ये वाला डेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक डेटा हाइड करना पड़ जाए, हम इसको कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कर लेते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको कर लेते हैं हाइड। जैसे हम इसको हाइड कर देते हैं तो फिर तो हम यहाँ पे लिख सकेंगे, जैसे कि मैं लिखता हूँ CD। देखें डेटा हमारा हाइड है, लेकिन हमारा यहाँ पे फार्मूला काम कर रहा है। लेकिन अगर किसी वजह से हमारा ये डेटा डिलीट हो जाए, ये जितना भी हमारे पास डेटा था ये हमसे डिलीट हो जाए, तो जैसे ही मैं इसको सिर्फ इस डेटा को डिलीट करता हूँ जो हमारा एरे है, ताकि मेरा फार्मूला आपको सही समझ आ सके। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर हमसे ये डेटा डिलीट भी हो जाए लेकिन उसके बावजूद हमारा ये फार्मूला काम करता रहे और हमें कोई परेशानी इस सिलसिले में ना आए, मैं कंट्रोल Z के साथ इसको दोबारा ले आता हूँ। उसके लिए दोस्तों आपको जस्ट एक ट्रिक अपनानी पड़ेगी। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ से अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप F9 प्रेस करेंगे तो आपका जितना भी एरर है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आपने जस्ट इसको इसी हाल पे छोड़ के कंट्रोल S कर देना है। कंट्रोल S करने के बाद आपने इसको यहाँ से फिल डाउन कर देना है और तीनों पे लगा देना है। फिलहाल मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक पे बताता हूँ। अब मैं अगर यहाँ से देखें, इसको डिलीट करता भी हूँ तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने सेव किया हुआ था वहाँ पर ये आपका ऑटोमेटिकली लग गया, लेकिन बाकी जहाँ पे मैंने सेव नहीं किया था देखा वहाँ पे वो फार्मूला नहीं लगा जो हमने थोड़ी देर पहले लगाया था। हम यहाँ पे भी इसको सेव कर लेते हैं, इससे कुछ भी नहीं होता, कोई टाइम हमारा ज़ाया नहीं होता। इसको मैंने यहाँ पे F9 किया और उसके बाद S करके अगले पे चला गया। आप इसको एडर टेबल बनाने के लिए डबल क्लिक भी कर सकते हैं और अपने कीबोर्ड से F2 भी प्रेस कर सकते हैं। मैंने F2 इस दफ़ा प्रेस किया और आपके सामने इसको मैंने सिर्फ F9 प्रेस किया और कंट्रोल S के साथ इसको सेव कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। अब मैं दोबारा सारा डेटा डिलीट करता हूँ तो आपके फार्मूले पे कोई असर नहीं पड़ा। अब मैं प्रिंटर की जगह CD लिखता हूँ। तो देखें दोस्तों कैसे आसानी के साथ आपको तमाम वैल्यू बता रहा है। मैं DVD लिखता हूँ तो वो आपको DVD के बारे में भी बता देगा। मैं कंट्रोल G की मदद से वापस आता हूँ और आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अगर आपसे ये डेटा डिलीट हो जाए तो और आपसे इन एटम के नाम भूल जाएं, देन आप क्या करेंगे? उसके लिए हम एक छोटी सी ड्रॉप लिस्ट बना लेते हैं, ताकि जब कभी भी हमारा डेटा हमसे डिलीट हो जाए या कुछ भी हो जाए तो हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप लाइन में तमाम एटम मौजूद हों। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए जहाँ पे हमें ड्रॉप लिस्ट बनानी होती है उस सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, अपने ऑप्शन डेटा में जाते हैं, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन में जाते हैं, सबसे ऊपर डेटा वैलिडेशन में क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह हम लिखते हैं लिस्ट। यहाँ पे आप लिस्ट कर देंगे। लिस्ट के बाद आप यहाँ पे सोर्स में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जितने भी आइटम हैं वो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके दे देंगे। मोबाइल तक मैंने सेलेक्ट करके दे दिए और मैंने इसको ओके कर दिया। आप जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखें आपके इस प्रिंटर के साथ एक छोटा सा बटन बन गया। आप जस्ट इस पर क्लिक करें, आप देखें आपके तमाम आइटम आ जाएंगे। पावर केबल करेंगे तो आपके पास पावर केबल आ जाएगा। अब आप इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो आपसे अगर कोई चीज़ भूल जाए तो आपको याद रहेगी। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि अगर तो आपने यहाँ पे कीबोर्ड के स्पेलिंग में स्पेस नहीं दिया, लेकिन आप यहाँ पे विदाउट स्पेस के कीबोर्ड लिख रहे हैं तो वो आपको एग्जैक्ट मैच वैल्यू नहीं देगा और आप परेशान ही रहेंगे कि कीबोर्ड की वैल्यू, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट मुझे क्यों नज़र नहीं आ रही। इसी तरीके से रैम अगर आप भूल जाते हैं तो आपको मालूम नहीं होगा कि आपने किन किन एटम के नेम यहाँ पे सेव किए हुए थे या आपके पास कौन कौन से एटम थे।
दोस्तों मेरे पास तो यहाँ पे जस्ट 7-8 आइटम है, लेकिन हो सकता है आपने हज़ारों आइटम्स का यहाँ पे बनाना हो, डिटेल बनानी हो, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आप लोग कैसे डेटा के होते हुए वीलॉकअप फार्मूला लगा सकते हैं और विदाउट डेटा कैसे वीलॉकअप फार्मूला लगा सकते हैं, कैसे आप एक आसानी से ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।